आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन। ये मेरा रीजनिंग का 4th लेक्चर है। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो रीजनिंग की नहीं देखी तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर उनको देख लीजिए और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक जो है वो है वर्ड फॉर्मेशन। होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका पैटर्न क्या होता है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने गाइस मेरे मैथ्स की वीडियोस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए उनको यूट्यूब पे जाकर। उम्मीद है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना। तो गाइज ये रीजनिंग का मेरा 4th टॉपिक है जो मैंने लिया है वर्ड फॉर्मेशन। अगर आपने मेरी लास्ट की रीजनिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर उनको देख लीजिए। उम्मीद है कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो टॉपिक आपके मेन है, वो आपके पूछे जाते हैं, वही टॉपिक मैंने आपके लिए लिए हैं। अगर आपने मेरी मैथ्स की वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर उनको भी देख लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का रीजनिंग का 4th टॉपिक जो है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना। नाम से ही पता चल रहा है वर्ड फॉर्मेशन। कोई भी आपको शब्द दिया जाता है उससे या तो अर्थपूर्ण शब्द बनाना या उससे कौन से आपके विकल्प दिए जाएंगे, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहले हम उसमें टाइप्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि वर्ड फॉर्मेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। ठीक है, कोई भी आपको कह सकते हैं, जैसे आपको कोई भी शब्द दे दिए EFGHMXAT, ठीक है, ये कोई भी शब्द दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया इसमें से कितने शब्द आप अर्थपूर्ण बना सकते हैं या जिनका कोई अर्थ निकले। ये नहीं कि आपका कोई अर्थ नहीं निकले, जैसे वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है शब्द। ठीक है, ये तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। पर इससे अलावा अगर हम किसी चीज की बात करें, किन्हीं किन्हीं अक्षरों के जो हम शब्द बनाए उनका कोई मेन मतलब नहीं निकलता, तो वो कौन से शब्द कहलाएंगे, अर्थ पूर्ण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसमें उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला जो टाइप पूछा जाता है वो पूछा जाता है दिए गए शब्द के अक्षर से विकल्प का शब्द बनाना। ठीक है, जो विकल्प दिए गए हैं आपको उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे या उसमें से किस टाइप का शब्द बन रहा है। ठीक है, और सेकंड जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प शब्द का ना बने। एक बार आपको बनाना है और जो कुछ आपको विकल्प दिए उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा शब्द इसमें नहीं बन। तीसरा जो पूछा जाता है आपका सार्थक शब्द बनना। सार्थक शब्द से वही मतलब है, जैसे मेरे पास अभी दे दिया TACBCC, ठीक है, BCD, ठीक है, ये दे दिए गए आपको शब्द। तो यहाँ आप देख रहे हैं अगर आपके पास TAC है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कैट होता तो यहाँ पे आपका कुछ मतलब होता, तो ये आपका कैसा हो गया, सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका दिए गए शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। वो इस अर्थपूर्ण शब्द बनाना मतलब वही है कि कोई जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो वो शब्द बनाना। फिर तो जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दिए गए शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनना। मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है स्वतंत्र पूर्वक। कोई भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा या एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आ रहा है, पर उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं या कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसमें जो अल्फाबेट है वो यूज हो रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। लास्ट आपका शब्दों में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। कोई भी एक अक्षर लगाकर उसको नया रूप देना, तो उसमें से जो जिस टाइप के आपके शब्द बनेंगे तो वो आपका 6th पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला हमने डिस्कस करा दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। एक बार बन रहे हैं पूछा जाएगा और कौन से नहीं बन रहे हैं सेकंड टाइप का आपका पूछा जाएगा। थर्ड टाइप जो पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा सार्थक शब्द बनाना। उसमें से कुछ हमें सार्थक शब्द बनाने होंगे। ठीक है, वो तो जो पूछा जाएगा दिए गए शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। मैंने आपको बताया अर्थपूर्ण जिनका कोई अर्थ निकले। ठीक है, फिर तो जो पूछा जाएगा दिए गए शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। और 6th पैटर्न जो पूछा जाएगा एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। कोई भी एक अल्फाबेट आपको दिया जाएगा अक्षर, यहाँ मतलब है आपका जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अल्फाबेट में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहे मेरे साथ, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस वर्ड फॉर्मेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो टाइप्स है मैं आपको बता देती हूँ। 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप से आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फर्स्ट टाइप है दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द का बनाना। ठीक है, मतलब कोई भी
आपको एक शब्द दिया गया है, उसमें से आपको कोई ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि उसमें से कौन सा जो शब्द है, वर्ड गिवन है, शब्द गिवन है, उसमें से इसमें कौन सा शब्द बनेगा और कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो आपको जो चूज करना है, पहला जो आपको ऑप्शन बताया गया है, दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। तो आपको इसमें से देखना है कि जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे आपको शब्द गिवन है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं ई है, एक्स है, ए है, MINATION, ये जो दिया गया है ये आपको शब्द दिया गया है और इसमें जो है वो है अल्फाबेट, अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें इसमें से चेक करना है कि कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो यह है एनिमेशन, एनिमेशन है, एग्जामिनर है, एनिमल है, फिर है नेशनल। ठीक, तो हम चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ ए है, ठीक है, ए यहाँ भी है, फिर आप देख रहे हैं एन है, ठीक है, फिर उसके बाद आई है, फिर उसके बाद एम है, तो एम भी है, यहाँ भी है, ठीक है, टी है, टी यहाँ भी है, आई है, फिर आई है, फिर ओ है, एन है। तो एनिमेशन जो है वो बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन, एग्जाम, एग्जाम तो इतना आ गया, फिर आ गया आपका एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर MINER, इसमें जो है ई नहीं है, ठीक है, ये नहीं बनेगा। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एनिमल, ANIMAL, ठीक है, तो इसमें जो है एल नहीं है। ठीक है, फिर है नेशनल, इसमें फिर से एल आ रहा है तो एल नहीं है, तो इसमें जो शब्द बनने वाला है वो आपका बनने वाला है एनिमेशन। ठीक है, सेकंड आपसे ऐसे ही पूछा गया है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में से इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा जो है नहीं बनेगा। तो हम देख लेते हैं, पैम्पर है, पी है, ए है, MPER, तो PAM नहीं है इसमें, ये नहीं बनेगा। उसके बाद है आपका रिपीट, REPEAT, तो आर है, ठीक है, यहाँ आर है, फिर ई है, फिर पी है, ठीक है, फिर आपके पास डबल ई आ गया। गाइस अगर इसमें आपको ई एक बार दिया गया है तब तो ठीक है, अगर दो बार यहाँ आपके ऑप्शन में आ गया है तो वो ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी भी वर्ड की रिपीटेशन जब लागू होगी, जब आपका वही जो वर्ड दिया गया है उसमें भी रिपीटेशन होगी। ठीक है, तो पैरेट रिपीट जो है इसमें नहीं बनेगा। उसके बाद है पार्टीशन, PART, तो यहाँ आ गया PART, ठीक है, फिर है ITION, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद है पैरेट, PA, यहाँ ए है, फिर डबल आर है, तो हाँ डबल आर हो सकता है, ओ भी है, फिर टी भी, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगर किसी वर्ड आपको गिवन है उसमें जितनी बार किसी वर्ड की रिपीटेशन है, किसी भी अल्फाबेट की रिपीटेशन है, तो वही ऑप्शन में भी उतने ही रिपीट होने चाहिए। अगर एक बार है तो वो एक बार ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीचे ऑप्शन में दो बार है और आप उसे सही टिक करेंगे, सही नहीं माना जाएगा वो। ठीक है, थर्ड है आपके पास डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी में आपको पूछा गया माइक्रो, MICRO, तो हम यहाँ देख रहे हैं एम है, आई नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आपके पास डेमन, DEMON, यहाँ एन नहीं है। ठीक है, जो वर्ड गिवन है उसमें एन नहीं है। ठीक है, फिर है सेक्रेटरी, SE, यहाँ एस ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। फिर आपके पास मार्किंग, MARCY, तो यहाँ आ गया एम, फिर है ARCY, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो आपका जो वर्ड फॉर्मेशन का पहला जो टाइप था वो था आपका, आपको कोई भी अक्षर दिए गए होंगे उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा वर्ड जो है उसमें से बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जामिनेशन था, एग्जामिनेशन में से हमने एग्जामिनेशन में जितने भी अल्फाबेट है उससे ही रिलेटेड उसमें जो ऑप्शन गिवन थे जो बन रहा था वही आपका सही होगा। ठीक है, और जितना मैं आपको बता दूं, अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन में हम देख पा रहे हैं कि ये जो है दो बार है। ठीक है, तो ऑप्शन में दो बार आ सकता है। अगर ऑप्शन में एक बार है, अगर वर्ड आपको गिवन एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम में क्या है, ई है, एक्स है, ए है, एम है, किसी भी वर्ड की रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड बनेंगे वो सिर्फ इन चार से मिलकर ही बनेंगे। अगर हाँ हम कहते हैं कि अगर इसमें रिपीट होता है डबल ए, एम या कुछ भी होता तो वो ऑप्शन में मिलता तो आपको वही सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये पहला टाइप था। इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे सेकेंड टाइप। ठीक है, तो गाइज अभी हमने फर्स्ट टाइप फाइंड करा जिसमें हमने पढ़ा दिए गए अक्षरों के से विकल्प का शब्द का बनना। अब हम बात कर रहे हैं दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द का ना बनना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो आप कैसे उनको सॉल्व करेंगे, उनका मेथड मैं आपको बता रही हूँ। कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने। तो फर्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन एक शब्द वर्ड दिया गया है, इसमें हमने ढूंढना है, फाइंड आउट करना है कि इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो हम देख लेते हैं, पहले है ट्रस्ट, तो हम देख लेते हैं टी है, यहाँ भी टी है, फिर हम देख रहे हैं आर है, फिर उसके बाद यू है, फिर उसके बाद एस है, फिर टी है, तो ट्रस्ट तो बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूशन। टी है आपका, फिर टी है, यू है, फिर टी है आपके पास, ठीक है, फिर आई है, फिर ओ है, एन है। ठीक है, ट्यूशन भी बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिस्टर्ब।
डिस्टर्ब में हम देख रहे हैं डी है, आई है, एस है, तो ये आपका आ गया, टी है, आर है, टी यू आर बी, तो यू आर बी डिस्टर्ब भी बनेगा। सिचुएशन है आपका, सिचुएशन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एस है, एस है, फिर आपके पास आई है, फिर आपके पास टी है, ठीक है, फिर आपके पास यू है, फिर आपके पास ए है, ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि ए जो है यहाँ, यहाँ आपको ए नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो गया। जो है सिचुएशन जो है इसमें से जो हमें वर्ड गिवन है उसमें से जो सिचुएशन है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ ए नहीं है। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में हम देख लेते हैं, नेशनल है, एन है, ठीक है, एन आ गया, फिर आपके पास ए है, ए आ गया, फिर आपके पास टी है, ए आ गया, फिर आई आ गया, ठीक है, आई आ गया, फिर ओ है, एन है, ओ आ गया, फिर एन आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं एक एन है पर यहाँ दो एन का यूज हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो जो है इसमें से जो नेशनल है वो नहीं बनेगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, क्योंकि उसमें कहा गया है शब्द ना बनना, तो शब्द कौन सा नहीं बनेगा? नेशनल नहीं बनेगा। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर में हम देख रहे हैं ट्रैकर है, टी आर ए सी आर, तो टी ए आ गया, आर ए आ गया, ए आ गया, सी ए आ गया, ई ए आर आ गया, तो ट्रैकर बन सकता है। उसके बाद कैरेक्टर देखें, उसके बाद हम कैरेक्टर देखें तो ये हो गया सी एच है, ए आ गया, आर आ गया, टी आ गया, ए आ गया, आर आ गया, तो ये भी बन सकता है। उसके बाद हर्टी देखें, एच ई आर टी वाई, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं वाई है और यहाँ वाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जिसमें हमने पढ़े दिए गए अक्षरों में से विकल्प को चुनना जो शब्द में से नहीं बन सकता, ठीक है। हम इसमें फाइंड कर रहे थे कि पहले हमने फाइंड करा फर्स्ट टाइप में, जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर शब्द बन रहे हैं तो वो हमें सही ऑप्शन बताना है, और जिसमें दूसरा टाइप हमने पढ़ा जिसमें हमें बताना है कि शब्द नहीं बन सकते। तो दोनों में ही फर्क बस इतना ही है, अगर आपके पास जितने जो वर्ड दिया गया है उसमें जितनी रिपीटेशन होंगी अल्फाबेट की वही होनी चाहिए, वरना आपका ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान देनी है कि शब्द जो है कितनी बार, जो अक्षर है वो 2 बार रिपीट हुआ है या 3 बार या कहीं रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेशनल था, ये इसी टाइप का एग्जाम्पल था। तो उम्मीद है कि ये 2 टाइप्स आपको समझ में आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज गाइज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, थर्ड टाइप पढ़ेंगे हम इसके बाद, फिर और भी टाइप्स है तो हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहे मेरे साथ एंड तक। तो गाइज आपका थर्ड टाइप से सार्थक शब्द बनाना, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको दिया गया है, वर्ड दिए गए हैं GTAENM, इनकी नंबरिंग करी गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हमें किस टाइप में अरेंज करना है कि जो इसका शब्द बने वो सार्थक बने, उसका एक अर्थ है, ठीक है। तो उनका अरेंजमेंट जो है किस टाइप में होगा, 1 3 2 6 5 4 5 या 6 3 5 5। इनकी नंबरिंग कैसे करें कि हम ये जो है एक सार्थक शब्द मिल जाए। इसी तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अगर ऑप्शन से देखें, या तो हम पहले इसको खुद फाइंड आउट कर लें कि जो बन सकता है शब्द वो क्या बन सकता है, या फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 पे अगर हम ले तो जी, फिर उसके बाद 3 अरेंज करा है इन्होंने, ये हो गया GA, फिर आया है 2, ये हो गया T, फिर आया है आपके पास 6 जिसमें आ गया आपके पास M, और फिर आ गया आपके पास 4 5, 4 पे आपका E और 5 पे आपका N, तो गेट मैन। ये तो कुछ शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद अगर हम 6 से देखें, 6 हमारा M है, फिर उसके बाद आपको दिया है 3, ये आ गया, फिर आपके पास है 5, 5 में आपका N, फिर है 1, 1 पे आपका G, फिर है आपके पास 4 और 2, 4 E है आपका और 2 है आपके पास T, तो ये हो गया। ये भी कोई शब्द नहीं बन रहा है, मैन गेट। उसके बाद आपका 1 G, 3 पे आ गया आपका A, फिर आ गया आपके पास 2 पर T, फिर है आपके पास 5 पे है आपके N, और 4 पे आपके पास E, और 6 पे है M, ठीक है। हम देखेंगे कौन सा अर्थ निकलता है। तो हम बना लेते हैं पहले इन शब्दों को। फिर 3 पे है आपके पास A, 1 पे है आपके पास G, फिर 5 पे है आपके पास N, 4 पे है आपके पास E, और 2 पे आपके पास T, ठीक है। तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनको रख लिया है। अब देख लेते हैं गेट पेन, ये तो कुछ नहीं हो सकता। मैन गेट, ये भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। गेट नेम, ये भी कोई अर्थ नहीं है। और मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट जो होगा इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। या तो आप उनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा लीजिए, या आप खुद माइंड में सोच के इनको फाइंड कर सकते हैं कि जो शब्द बनेगा सार्थक शब्द क्या बन सकता है। वैसे बेस्ट ऑप्शन यही है अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर ले तो, ठीक है। ऐसी अब नेक्स्ट है हमारा ETCKOP, इनकी नंबरिंग दी गई है, हमें इनको अरेंज करके देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 4 पे हम देख लेते हैं, पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं।
तो 4 पे है हमारा के, फिर 1 है, ई है, फिर हमारे पास 2 है, 2 पे टी आएगा, फिर 3 पे हमारे पास सी है, फिर 5 पे हमारे पास ओ, फिर अब 6 पे हमारे पास पी। ठीक है, फिर 2 पे हमारे पास टी, फिर है 1 पे हमारे पास ई, 6 पे हमारे पास पी, 5 पे हमारे पास ओ, 3 पर हमारे पास सी, और फिर 4 पर है हमारे पास के। ठीक है, फिर 6 से कर लेते हैं, पी, ओ, 3 पे है सी, फिर आ गया 4 पे आ गया हमारे पास के, 1 पे आ गया ई, और 2 पे है टी। ठीक है, तो जो लास्ट है वो है 3 सी, ई, 4 पे हमारे पास के, और 5 पे हमारे पास ओ, और 6 पे हमारे पास पी, और 2 पे हमारे पास टी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो अर्थ सार्थक शब्द निकलता है वो निकलता है ऑप्शन नंबर सी, पॉकेट। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई वर्ड दे दिया गया, आपको उनको नंबरिंग करनी है, फिर उसमें से अर्थपूर्ण शब्द निकालना है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, उनका जो अरेंजमेंट होने वाला है, कौन सा सार्थक शब्द बनेगा, तो आप इससे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 3 टाइप्स पढ़े, इसके बाद हम 4th टाइप्स और 3 टाइप्स और रह गए हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहें, लाइक शेयर कमेंट्स करना। तो गाइस हमने अभी 3 टाइप डिस्कस करे, अब हम 4 टाइप डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पूछा गया दिए गए शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया करप्शन, CORRUPTION, करप्शन के पहले, चौथे, 9वें और 10वें अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके यदि कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। यदि इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर एक्स दीजिए, और यदि एक से अधिक बनाया जा सकता है तो उत्तर आप क्या देंगे, जेड दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमें गिवन है, ए ऑप्शन है आपके पास एक्स, बी ऑप्शन है जेड, सी ऑप्शन है आर, डी ऑप्शन है ओ, और ई ऑप्शन है सी। ठीक है, उसने कहा करप्शन के पहले, चौथे, पहले हम यहाँ नंबरिंग कर लेंगे। इसमें जो मेथड है आप उनको नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 हैं। ठीक है, उन्होंने कहा पहले, तो पहला आ जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर उसने कहा आपके चौथे, चौथे पे है आपका आर, पहले चौथे, तो आपका ये हो गया आर। फिर उसके बाद आपसे कहा गया 9वें, 9वें में है आपका ओ, और फिर है 10वें, ये आपका एन। ठीक है, CRON। ठीक है, इससे उन्होंने कहा और 10वें का केवल एक बार प्रयोग करके यदि कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। तो हम देख रहे हैं CRON, इससे कौन सा शब्द बन सकता है, तो हम देखेंगे तो जो एक शब्द बन सकता है वो सिर्फ कॉर्न है, CORN, कॉर्न। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक शब्द बनेगा, और तो नहीं बन सकते, रौनक और तो कोई नहीं बन सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं जो शब्द बने हैं उत्तर इस प्रकार का कोई सार्थक शब्द नहीं बन सकता, तो उत्तर एक्स दीजिए, और यदि एक से अधिक बन रहा है तो यहाँ सिर्फ एक बन रहे हैं, तो उसका हमें क्या देखना है, बाईं ओर से प्रथम बनाना संभव हो तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर क्या होगा। तो बाईं ओर से हम देख रहे हैं जो प्रथम अक्षर है वो होगा आपके पास सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, सी इसका सही आंसर है। करप्शन, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी वर्ड आपको दिया जाएगा और उसकी नंबरिंग आपको करनी होगी, पहले चौथे ऐसी बाई अक्षर में। अगर कोई शब्द बन रहा है तो आपको उसको कहा जाएगा एक्स उत्तर दीजिए, यदि एक से अधिक बन रहे हैं तो जेड दीजिए, और यदि जो बन रहा है उसके बाईं ओर से या दाईं ओर से नंबरिंग पूछे जाते हैं। ये होता है आपका बाईं ओर, और इधर से होता है आपका दाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ जो पहला बाईं ओर से अक्षर मिला वो हमें मिला सी, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। तो ये 4 टाइप्स के थे, अब हम इसकी बात कर देंगे 5 और 6 टाइप्स के और। ठीक है, आपका 5 टाइप्स, अभी हमने 4 टाइप्स डिस्कस करे, जिसमें हमने पहले सार्थक कितने शब्द बन सकते हैं, वर्ड कोई भी अक्षर दिया हो आपको उनसे कितने शब्द बन सकते हैं, दूसरा हमने पढ़ा शब्द नहीं बन सकते हैं, और तीसरा हमने अर्थपूर्ण शब्द पढ़ा, और जो हमने अभी पढ़ा वो पढ़ा हमने अगर कितने शब्द बन रहे हैं और उनका पैटर्न कैसा होना चाहिए। ये टाइप्स हमने पढ़े 4 टाइप्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 5th टाइप्स की। इसमें क्या है, दिए गए शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। ठीक है, आपको कोई भी शब्द दिया गया है, इसमें से आपके कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, तो हमें पहला देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ACRS। ठीक है, इससे कितने शब्द बन सकते हैं, हमारे पास है ACRS। ठीक है, तो इनसे कितने शब्द बन सकते हैं, तो हम देख रहे हैं इनसे एक तो CARS, कार्स बन सकता है, एक स्केयर भी बन सकता है, और एक बन सकता है आपका आर्क्स। ठीक है, कार्स आप जानते हैं 4 व्हीलर, स्केयर
डरना, और आर्क्स हो गया आपका चाप, जो व्रत की चाप होती है उसे आर्क्स कहते हैं। तो ये जो है आपके 3 शब्द बनने हैं, ठीक है, इससे और कुछ नहीं बन सकता, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगी। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आपको कोई भी शब्द दिया गया है उससे आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाने होते हैं। सेकंड है क्वेश्चन है ऐसी AIPER, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कितने शब्द बन सकते हैं हमारे पास है, एक तो हम बना सकते हैं पेयर, PAIR, पेयर, और क्या बन सकता है, तो एक ही बनेगा और नहीं बन सकती, ठीक है इससे। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका, बी आपका सही होगा, सॉरी, ठीक है। कितने शब्द बन सकते हैं, ओनली ऑन वन, नंबर बी आपका सही होगा, ओनली ऑन वन, एक शब्द बन सकता है, ठीक है। तो ये था आपका फिफ्थ टाइप, जिसमें आपको कोई शब्द दिए जाएंगे उससे आपको अर्थपूर्ण शब्द कितने बन सकते हैं वो ऑप्शन गिवन होंगे, कोई नहीं, या एक, या दो, या तीन से अधिक। कभी कभी होता है कोई अक्षर ऐसा दिया होता है जिनसे कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे जिसमें लिखा है कोई नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके फिफ्थ टाइप में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्स टाइप की। और तो गाइस जब हम बात कर रहे थे सिक्स टाइप की, जिसमें हम पढ़ते हैं शब्दों में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसके अंतर्गत आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे पहले शब्दों के पहले लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं। तो गाइस अभी तक हमने 5 टाइप पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं 6 टाइप्स। क्या होता है, शब्द में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस टाइप के कोई वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें आपको कोई भी एक अक्षर लगाकर, जो ऑप्शन दिए जाएंगे वे लगाकर कितने शब्द अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है कोई एक अल्फाबेट लेकर, ठीक है। तो हमें दिया है यहाँ टीम, TEAM, टीम, फिर उसके बाद IT, फिर उसके बाद लिप, ऑन, इन, ठीक है। इसमें से हम क्या इसमें यूज करें जो एक अर्थपूर्ण शब्द निकल के आए, सभी में यूज करना है, एक में यूज नहीं करना है। तो अगर हम एक ही बात करें तो यहाँ हम ATEM, ये कोई शब्द नहीं बनता, ठीक है। AIT, ये भी यही कुछ शब्द नहीं बनेगा। अगर हम S का यूज करें तो स्टीम, ST, यहाँ जो शब्द बनेगा नया ST, स्टीम माने होता है भाप, ठीक है। वाष्प, STEAM, यहाँ हम करें सिट, सिट माने बैठना होता है, स्लिप माने फिसलना, यहाँ हो गया सन, और ये हो गया आपके पास साइन। तो हम जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उन्होंने कहा जो हमने 6 टाइप पढ़ रहे हैं इसमें कोई भी एक वर्ड लगाकर, इसमें एक भी अक्षर लगाकर, अल्फाबेट लगाकर उसको नया रूप दिया जा सकता है, एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो हमारे यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, एस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट ऐसी क्वेश्चन है, तो पहला एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था, इसमें पहले लगाना था, अब जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें बाद में लगाना है, ठीक है। तो बाद में लगाने के लिए हमें एक मतलब है, अगर हम यहाँ पहले का मतलब यहाँ पहले से था, अब यहाँ लास्ट में लगाने का मतलब यहाँ लास्ट से, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएं, ठीक है। पहला जो ऑप्शन था मैंने क्वेश्चन नहीं बताया आपको कि पहले लगाना था, और सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें आपको बाद में यूज करना था। तो इसमें कौन सा वर्ड हम यूज करें कि हमारा कोई मीनिंग निकले, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर HAT, हेट की बात करें HATE, फिर अगर ये बनाए हम BARE, ठीक है। और अगर हम ये बनाएंगे बैट, BATE, बैट, और ये बन जाएगा PINE, पाइन, और ये बन गया BETHE, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा एक अर्थपूर्ण शब्द निकलेगा अगर हम ऑप्शन नंबर बी यूज करें, ई, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एकल अक्षर लगाकर या तो उनको पहले यूज करना होता है या उनको बाद में यूज करना होता है, तो अर्थपूर्ण शब्द निकलते हैं, वही ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। मैंने आपको 6 टाइप्स बताए, तो उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक बाय बाय।